और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस आयुक्त बीजू जोसेफ ने आमेर थाने में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुमार राष्ट्रदीप, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा सहित संबंधित थाना अधिकारी मौजूद रहे। और अब खैरथल तिजारा के मुंडावर से खबर है, जहां रेत माफियाओं का खेल और प्रशासन फेल। अवैध खनन पर मिट्टी के टीलों को खोखला किया जा रहा है। रेत माफिया दीमक बनकर पहाड़ियों और रेत के टीलों को चाट रहे हैं। अधिकारियों के नाक के नीचे खुलेआम क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध मिट्टी खनन जारी है। मिट्टी खनन के दौरान निकल रहे छोटे बच्चों के दबे शव की अस्थियां माटी के खनन को रोकने के लिए प्रयास किया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों को आक्रोश है जब मिट्टी रोकी जाए। काफी बार हमने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया, उसके बाद में कोई कानून कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर भी उसके उपरांत ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का खनन हो रहा है और यहाँ से बच्चों के सब निकल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों का जो अवशेष हैं वो निकल रहे हैं। अभी आप देखो पहले साइड में भी कफन देखे जा रहे हैं, देखो सफेद सफेद कफन दिख रहा है, वो भी निकल रहे हैं बाहर। और बीकानेर के कोलायत में महिला के कुंड में डूबने से मौत का मामला सामने आया है, जिस पर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर केस दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को उसके साथ ससुर और ननद काफी दिनों से दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। इससे परेशान होकर मृतका ने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया कि वो अपने ससुराल पक्ष से परेशान होकर अपनी जान दे रही है, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरी छोटी सिस्टर की शादी की थी सियाना गांव दलीप सिंह के साथ। उसके बाद में दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करने लगे, तो उनके साथ मारपीट भी की। तो मैं उनको वहाँ से लेके आया मेरे घर पे और बीकानेर में मैंने इलाज करवाया था। उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। फिर समाज का चारों तरफ से दबाव आया मेरे पास, तो मैंने रजामंदी करके वापस भेज दिया। उसके बाद में छोटी छोटी बातें करते थे, लेकिन चारों तरफ समाज का दबाव था, इसलिए कर भी क्या सकते थे। फिर उन्होंने कल बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट की और प्रताड़ित किया, तो उन्होंने कुंड में कूद कर आत्महत्या कर ली। और उसने स्टेटस भी लगाया है कि मेरे सास, ससुर और ननद इसमें दोषी है। और टोंक में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में यहां परिवादी आए। कलेक्टर ने परिवादियों की समस्या सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बालोतरा के पचपदरा में रामघाट पर पूजा पार्क और ओपन जिम बनाया गया, जिसका उद्घाटन पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने किया। आपको बता दें कि सरपंच पूजा राठौर ने गांव में पूजा पार्क का निर्माण करवाया है और इस पार्क में जिम के इक्विपमेंट के साथ फव्वारे का भी निर्माण करवाया गया। सरपंच पूजा राठौर ने कहा कि पार्क की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और सभी लोग नियमित इसका लाभ लेंगे। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर शाहपुरा जिले को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फूलिया कला उपखंड क्षेत्र के लोगों ने भी समर्थन देते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अब खबर बूंदी से, जहां जिला स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुविधा केंद्र और कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में आमजन की एक एक कर परिवेदनाएं सुनी गई और मौके पर समाधान किया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
और प्रदेश में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर करने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 राज्यों के मंत्रियों की बैठक ली। इसी के जरिए हुई इस बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी और इस दौरान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की तरह अन्य राज्यों को भी समय रहते पूरी तरह मुस्तैद हो जाना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। डीडवाना में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज चौथे दिन भी पटवारी धरने पर बैठे हैं। पटवार घर आज भी बंद पड़े हैं और इसकी वजह से आम लोगों के रोजमर्रा के काम बाधित हो रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण लोगों को जमीनों से संबंधित दस्तावेज की नकलें प्राप्त नहीं हो पा रही। उन्हें पटवार घरों से बिना किसी काम के वापस लौटना पड़ रहा है। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां राज्य पक्षी गोडावण को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए डीएनपी अलर्ट हुआ। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद वन विभाग सतर्क हुआ। सभी विभागों ने मॉनिटरिंग शुरू की। गोडावण विचरण क्षेत्र के वाटर पॉइंट पर सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। साथ ही चूजों के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ की कपासन में मौसम में अचानक बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते लोग सारे काम छोड़कर अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मांगलिक कार्यक्रमों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और इस दौरान हल्की बूंदाबांदी और कोहरे से गलन बढ़ गई। बूंदी के नैनवा में रोड पर बने गड्ढों से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ स्थानीय लोग रोष में हैं और लगातार विरोध भी इसे लेकर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब रास्तों से निकलते हैं तो भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अलवर के खेड़ली में एक किसान का शव मिला खेतों के पास और इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखाया, पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? घटनाक्रम ये हुआ है कि मेरे पिताजी खेत देखने के लिए गए थे करीबन 1:30 बजे के समथिंग। उसके बावजूद 4 बजे के समथिंग हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बावजूद मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। माँ से हमने पूछा कहाँ गए, तो माँ ने बोला कि वो खेत देखने के लिए गए थे। उसके बावजूद हमने खेतों पे ढूंढा, नहीं मिला। पूरे गांव वाले ने घेरा, नहीं मिला। उसके बावजूद 15 तारीख के दिन शाम को 4 बजे मेरे पिताजी खेत से एक खेत छोड़ के दूसरे खेत के नज़दीक मिले। किसने सूचना दी आपके पिताजी की? वहाँ पड़ोसी ने दी थी और रोणजा थान के उसका नाम लेडी जाई थी फांसा लेने के लिए। और श्रीगंगानगर के पदमपुर से अब खबर है, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 200 ग्राम अफीम और 2 लाख रुपए नगद बरामद किए। रिडमलसर सीएचसी के पास पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है एसपी के निर्देश पर। साथ ही 200 ग्राम अफीम और 2 लाख रुपए नगद उनसे बरामद किए गए हैं।